तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज है 9 जनवरी और फिलहाल मैं अभी अपने गांव में हूँ, बाड़ी हूँ, जो कि द्वारीखाल ब्लॉक में पड़ता है। और मतलब लगता है सबको ही पता होगा कि कुछ ब्लॉक से पहले मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी, फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, फिर दादी हमें छोड़ के चली गई थी। 7 तारीख को दादी कोटद्वार में ही चली गई थी। फिर उसके बाद 8 तारीख को यहीं ऊपर पहाड़ में जाके उनका अंतिम संस्कार किया था। फिर उसके बाद कल शाम को ही हम यहाँ आ गए थे गांव में और अभी जा रहे हैं हम सतपुली। सुबह सुबह निकल गए सतपुली के लिए। तो जो दादी की अस्थियाँ हैं उनको वहीं नदी में, सतपुली में जो नदी है वहाँ पे विसर्जित करना है। अरे सतपुली में नदी कौन सी है, नाम क्या है उसका ताऊ जी? वो सतपुली में क्या नदी का नाम क्या है? और सतपुली में जिस जगह जा रहे हैं उसका नाम है दनगल। तो वहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं। तो एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा नाम क्या गया है। तो पहले चलते हैं और फिर वहीं जाके देखते हैं। तो फिलहाल अभी जैसे मैं निकल रहा होता हूँ ना जब भी, तो यहाँ पे खड़ी रहती है दादी हर समय। और फिर लगी रहती है सू बाय, टेक केयर टेक केयर। अब वो चीज़ नहीं रहेगी। पर चलो, अब अगर एक दादी गई है तो कम से कम अभी एक दादी है जो विक्की की दादी है, और दादाजी भी है। तो जितना भी अब बातचीत होगी, जितना भी प्यार है वो दादी की तरफ दिखाया जाएगा। तेरी पीड़ा मां तुई आंसू मेरा भी तोरे चाला पीड़ा ना लोके जूहल को हुई जालू तेरो भी तुई आकर चिट्ठी माले की दे, चिट्ठी माले की दे। तक तेरे कावे जी कांडो दुपी हो यक रोमी फूलों महिटनो। तक तेरी आँखें आंसू भरी हो यक रोमी खित खित हंसनो। तो एक बार पंडित जी यहाँ के बारे में बता दीजिए, जहाँ हम आ रखे हैं, क्या विशेषता है इस जगह की? ये यहाँ पे तुम इसको बोलते वैसे दनगल बोलते हैं। यहाँ पे 365 महादेव निवास करते थे पहले। 12 साल में एक बार निकलते हैं बोलो। 12 साल में एक बार निकलते हैं। खैर हमने तो देखा नहीं, लेकिन बुजुर्गों ने देखा होगा। भाई को तो 2 संगम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हर पर्व या हर त्योहार को, जैसे बसंत पंचमी है, मकरायण है, जो भी त्योहार हैं उसमें यहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं। जैसे हरिद्वार जाते हैं, व्यास देवप्रयाग जाते हैं, मथुरा जाते हैं, काशी जाते हैं, वैसे यहाँ पे आते हैं। और ये नदी कौन कौन सी है यहाँ पे? ये पूर्वी उत्तरी दोनों मिल रही है। तो ये वाली पूर्वी गंगा है, तो यहाँ से आ रही है। हाँ। और वो वाली जो उधर से आ रही है उत्तरी गंगा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे उनका यहाँ पे ऐसे संगम हो रहा है। संगम हो रहा है यहाँ पे, चले जा रही है। हाँ, यही दंगलेश्वर महादेव बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, मंदिर है बहुत बड़ा। हर साल भंडारे भी होते हैं यहाँ पे। और एक शिला भी है ना यहाँ पे, उसी के नीचे है वो 365 महादेव जो शिला है ना। हाँ, वो अब दब चुकी है, थोड़ा बहुत दिखाई देती है। उसी के नीचे 365 महादेव। अच्छा अच्छा। दादी के लिए जरा 2 शब्द सुनना चाह रहा था आपसे जरा। हाँ। थोड़ा, क्योंकि चाचा ही हमारे बैठने वाले हैं पूरी पूजा में। तो मतलब दादी की वो मतलब ये कि यहाँ संसार की मोह माया से मुक्त हो जाए वो। हाँ। अपना जाके वहाँ से बिल्कुल ये न रहे कि हम मेरे नाती पोते क्या कर रहे होंगे, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे। उनको यहाँ से गंगा जी में उनका हमने अस्थियाँ डाल के मतलब एक तरह से उनकी पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे वो। कल वहाँ पर हो गए तब उनको पूरी मुक्ति मिल जाएगी। आज के बाद वो इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाएंगे, आराम से अपना वैकुंठ धाम स्वर्ग में अपना निवास करेंगे। और कोई दादी की कोई ऐसी चीज़ जो याद रहेगी आपको कोई? अरे दादी जी की तो सारी चीज़ें याद ही है उनके। मतलब वो तो बिल्कुल अलग ही टाइप की थी। मतलब कि हाँ, उनका अभी देखो जहाँ से देखो कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं उनके पास। कल भी तूने देखा होगा कहाँ से लोग आए उनके पास। हर एक की यादें उनके साथ जुड़ी है। मतलब उन्होंने हर एक से बड़े अच्छे संबंध बनाए थे। ये तो है। और मेरे को तो पिछले जब मैं नवंबर में भंडारे के लाया था, मुझे उसी दिन कह दिया था कि मेरा क्रियाक्रम तूने करना है। अच्छा। हाँ, नवंबर में जब आया था भंडारा किया था। हाँ। तो जब मैं शाम को घर गया था मुझे बोला कि भाई मेरा क्रियाक्रम तूने करना है, क्योंकि पिताजी का बड़ा वाला लड़का करता है और माँ का सबसे छोटा वाला करता है। अच्छा। उनको आभास हो गया था उनको। और दिल्ली वाली ताई को बताया था कि मैं अगर यहाँ भी मरूँ तो मेरे वहीं जहाँ दादाजी गए थे वहीं लेके जाना है, मेरा अंतिम संस्कार
वहीं करना है। तो मतलब वो तेरे को बताती थी कि हाँ, वो मेरे को मेरे 85 साल की मेरी उम्र है, मैं इससे ज़्यादा रहूँगी नहीं। वो तो बहुत ही वही हुआ बिल्कुल। वो तो जहाँ गई वहीं उनके वो है, अगर वो ब्लॉगर होती है तो उनके करोड़ों फॉलोअर होते हैं उनके, मतलब इतना वो है जानवर से, ये तो है, हर एक के साथ उनके बड़े हुए संबंध थे। ठीक है, अभी चलते हैं घर की तरफ। तो अभी दादी को अंतिम विदाई देके आ चुके हैं। और ये जो दनगल जगह है सतपुली में, पहले जितने भी लोग थे हमारे द्वारिखाल ब्लॉक के और ये सतपुली साइड के भी, सब यहीं पे ही आते थे आखिरी समय पे, क्योंकि पहले इतना ज़रिया नहीं था हरिद्वार जाने का, गाड़ियाँ नहीं थी, तो सब लोग यहीं आते थे। तो इसलिए हमारा भी पास यही है, हमारे भी जितने पूर्वज है सब यहीं आए, तो इसलिए हम भी यहीं लाते हैं, हरिद्वार नहीं जाते हैं। और जितना भी आप सभी ने दादी को अभी तक प्यार दिया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही अपने जो प्रार्थना में दादी को याद करते रहना। जब जब आपको कोई दादी दिखे, नानी दिखे, तो मेरी दादी को भी थोड़ा सा याद कर लेना। और साथ में ये सब चीज़ें मैंने दिखाई भी इसलिए क्योंकि दादी हर समय, मतलब दादी को ब्लॉग में आने का बड़ा शौक था कि मेरी वीडियो बना, क्योंकि जब लोग उन्हें बोलते थे ना, कह रहे हमने आपको देखा है, आप सुशी दादी हो, आप बहुत प्यारी हो, ये हो, तो दादी को बहुत अच्छा लगता था। और इसीलिए मैंने उनकी पूरी की पूरी विदाई भी दिखाई है, सारी चीज़ें। अभी कुछ दिन में 13वीं भी होगी। और जैसे कि फ़िलहाल अभी हम अछूत हैं, मतलब हम कभी, मतलब किसी भी जो फंक्शन होते हैं कहीं किसी चीज़ को अटेंड नहीं कर सकते जब तक 13वीं नहीं हो जाती। 13वीं के बाद फिर हम शुद्ध हो जाएंगे और फिर जितने भी कार्यक्रम है वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। तो इसीलिए जो आज अभी दिखाई मैंने चीज़ें, विसर्जन दिखाया, और कल जो हम डांडे पे ले गए थे दादी को अंतिम संस्कार के लिए, सब चीज़ें मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि आप सब इतना प्यार करते हो दादी से। अब बाकी अगर किसी को पसंद नहीं आया तो भाई जय राम जी की, क्या बोल सकते हैं आगे। तो बस अभी चलते हैं गाँव की तरफ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज कोटद्वार चले जाऊँ, क्योंकि 3 दिन हो गए मैं नहाया नहीं हूँ अभी तक। आज सोच रहे थे कि नदी में नहाएंगे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, सबने बोला कि पंच स्नान कर लो बस। तो वह पंच स्नान करके अब गाँव तरफ जा रहे हैं। दोनों चाचा को वहीं ड्रॉप कर दूँगा गाँव में, और फिर मैं वहीं से निकल जाऊँगा गाँव कोटद्वार। पकड़ लूँ सुमेरा तोरे चाला पीड़ा ना लुके। अभी इतने सारे कमेंट आ रहे दादी के लिए, क्या रिप्लाई देना चाहोगे? सबको तो दे नहीं पाओगे, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। हाँ, नहीं तो कमेंट तो इतने सारे आ रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में इतने सारे कमेंट आ गए थे। और सब लोगों ने जो इतने कनेक्टेड थे वो ये बोल रहे हैं कि मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार ही है और हमारी दादी है। कई लोग बोल रहे हैं कि मतलब वीडियो देख के उन्हें भी रोना आ गया। बाकी मेरे को तो खुद अभी तक ये नहीं लग रहा कि मेरी माँ चली गई। अभी भी जैसे मैं भाई से बात कर रहा हूँ तो मैं जैसे वो कुछ पूछ रहे हैं और मैं बता रहा हूँ, या मैं पूछ रहा हूँ और वो बता रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि यार ये माँ से पूछ लेते हैं। मतलब कई बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई माँ बताएगी ये, तो मेरे को अभी भी ये नहीं लग रहा कि माँ चलेगी। कोई भी काम करना है तो माँ से ही पूछते थे पहले, तो अभी भी मेरे को लग रहा है कि माँ बताएगी मतलब हमें। और कई लोग मिलने की भी वो कर रहे थे कि मतलब जब हम हॉस्पिटल में थे कई लोगों के मैसेज मेरे पास आए कि हम आ रहे हैं। तो मैं यही बोलता था भाई कि वहाँ पे एक तो मिलने नहीं दे रहे हैं, फिर कोई कहाँ है तो पता भी नहीं कि भाई, पता चला उस टाइम पे आया नहीं। तो इसलिए अगर हमने मना किया होगा तो मतलब इसीलिए किया होगा कि भाई वहाँ पे थोड़ी दिक्कत थी। बाकी ऐसे हमारी वो नहीं थी कि भाई कोई ना मिले। मतलब बाकी जो अभी तूने 2-3 वीडियो डाली है, मतलब किसी का भी कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, सब ने पॉजिटिव कमेंट किए हैं और सब ने यही बोला कि भाई आखिरी बार दिखा दिया दादी को। हाँ, आखिरी बार दिखा दिया। और सबने मतलब उनके लिए पुण्यात्मा ही कहा कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छी थी, एंटरटेन करती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मतलब सब चाहते थे माँ को। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने भी मतलब कमेंट किए और मेरी माँ को इतना चाहते थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।